हाय गाइस, आज हम डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको एक पढ़ने की तरह मत देखो। इसमें हम कुछ चीज़ें एक स्टोरी की तरह देखते हैं कि वाई दिस डेमोग्राफिक साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में डेमोग्राफिक साइकिल होती क्या है। सबसे पहले डेमोग्राफी मीन्स क्या, पॉपुलेशन के बारे में कुछ स्टडी हो गई तो हम उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि डेथ रेट क्या होती है, बर्थ रेट क्या होती है। तो किसी भी पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि उस पॉपुलेशन की डेथ रेट क्या है, उसकी बर्थ रेट क्या है। इससे ये चीज़ें हम क्यों देखते हैं, क्योंकि अगर कोई पॉपुलेशन बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारे पास क्या हो रहा है, किसी भी देश के पास एक रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसी तरीके से पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा घट जाना भी एक दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमको एक डेमोग्राफिक की स्टडी करनी होती है। अगर हम बात करें तो ये डेमोग्राफी जो होती है ना, एक साइकिल में चलती है, उसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। अब साइकिल का मतलब क्या हो रहा है, हम एक एग्जांपल से लेते हैं। मान के चलो कि क्या हो रहा है कि एक देश है। तो उस देश में क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो कि अभी एक नया देश बना हुआ है ना, कि कोई भी देश मान लेते हैं कि एक अभी अभी देश बना है। और वहाँ पर जैसे हम इंडिया का बहुत पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, जब इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। या फिर कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो अगर वो अफ्रीकन कंट्रीज़ अभी आई है, यानी कि मैं जो आपको डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये डेमोग्राफिक साइकिल हर एक कंट्री पे लागू होती है, हर एक कंट्री के लिए सही है। हो सकता है कि वो डेमोग्राफिक साइकिल की किसी स्टेज पे, अभी वो कंट्री अलग स्टेज पे हो, इंडिया अलग स्टेज पे हो, कोई और कंट्री अलग स्टेज पर हो, लेकिन हर एक कंट्री इन डेमोग्राफिक साइकिल से होकर ही गुजरती है और वो जाकर एक साइकिल में चलने लगती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो हम किसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम एक अफ्रीकन कंट्री के बारे में लेते हैं। और वो अफ्रीकन कंट्री एक हाइपोथेटिकल कंट्री लेते हैं कि वो कंट्री प्रशांत सूर्यवंशी ने बनाई या फिर किसी ने भी बनाई वो कंट्री। अब उस कंट्री में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। अब वो कंट्री जो हो रही है अभी अभी बनी है। अब वो कंट्री अभी अभी बनी है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या भाग दौड़ होगी, सबसे पहले हमारे पास भाग दौड़ होगी कि वहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ के लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, सब कुछ कम है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि अभी हॉस्पिटल, हेल्थ की फैसिलिटी भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं है। तो इस केस में क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होंगी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी जनसंख्या, आप जनरली देखोगे कि जहाँ पे एजुकेशन की कमी होती है वहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा ही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी दूर होंगी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, बर्थ रेट हमारे पास क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, डेथ रेट भी ज़्यादा होंगी। डेथ रेट क्यों ज़्यादा होंगी, क्योंकि कंट्री अभी अभी बनी है और हमारे पास हेल्थ की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो बिकॉज़ हमारे पास डेथ रेट भी ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे पास बर्थ रेट भी ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास बर्थ रेट भी ज़्यादा है। बर्थ रेट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। और डेथ रेट क्यों ज़्यादा है हमारी नई कंट्री में, क्योंकि डेथ रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल की वो फैसिलिटी नहीं है, नई नई कंट्री बनी है। तो यहाँ पे हमारे पास डेथ रेट भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या होने वाला है, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे मर भी रहे हैं, है ना। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने बच्चे मर भी रहे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन लेट से कि 10 थी, तो वो 10 ही रह जाएंगी, क्योंकि 10 लोग नए, अगर पहले पॉपुलेशन 10 थी, यानी कि एकदम एक्चुअल ऐसा फेस नहीं चलता कि पॉपुलेशन ऐसी ही चलेगी, लेकिन नियरली स्टेशनरी हो जाएगी पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि पहले 10 लोग थे, जैसे हम 10 लोगों ने मिलकर एक कंट्री स्टार्ट की। अभी 5 बच्चे पैदा हुए और वो 5 बच्चे मर भी गए। वो 5 बच्चे या फिर दूसरे जो पुराने 5 बच्चे थे वो लोग मर भी गए। तो इस फेज़ में हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पे हमारे पास बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, लेकिन पॉपुलेशन स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो एजुकेशन अच्छा है, ना तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। सॉरी। तो इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, इस फेज़ को हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी फेज़। हाई स्टेशनरी फेज़ क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि मैंने बोला कि बर्थ रेट भी हाई है, जहाँ पे हमारे पास डेथ रेट भी हाई है। बिकॉज हमारी बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, तो हम बोलेंगे कि हाई। बट हमारे पास क्या हो रहा है कि क्योंकि इस कंट्री में हमारे पास ना तो एजुकेशन अच्छा है, इस कंट्री में ना तो हमारे पास जो हो रहा है हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। तो बिकॉज ना हमारे पास एजुकेशन अच्छा है, ना हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि उतने लोग मर भी ले, उतने ही लोग पैदा भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेशनरी फेस किस कारण से आ रही है, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। तो इस केस को हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन हो रही होगी ना, वो धीरे
धीरे धीरे यहाँ पे बहुत स्लोली पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। अगर कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लाइफ जो होती है ना, ये तो हमारी थेरेटिकल रूप से चल रही है, लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि एकदम स्टेशनरी होंगे, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मरेंगे। तो जहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही होंगी ना, एकदम स्लोली बढ़ रही होंगी, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं, क्योंकि कंट्री इतनी गरीब है, एजुकेशन इतना बेकार है, और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी इतनी बेकार है, जिस कारण से पॉपुलेशन बहुत स्लोली ग्रोथ कर रही होंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बर्थ रेट क्या हो रहा है हमारे पास, बर्थ रेट हमारे पास बढ़ रहा है, तो हम वो भी दिखाएंगे, बढ़ते हुए दिखाएंगे ग्राफ में, और डेथ रेट बढ़ रही है तो डेथ रेट भी बढ़ते हुए दिखाएंगे ग्राफ में। तो हमारी फैसिलिटी यहाँ तक के होगी। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये तो हमारी थी स्टेज 1। जैसे कोई भी कंट्री, जैसे अगर इंडिया हो जाए या फिर हमारे पास कोई अंडर डेवलप कंट्री हो जाए, सारी कंट्री, अमेरिका, सारी 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 किसी न किसी टाइम पे स्टेज 1 पे थी। तो इस स्टेज 1 को हमने क्या बोला, हाई स्टेशनरी फेज। क्यों हाई स्टेशनरी फेज बोला, मैंने आपको अभी बताया। हाई स्टेशनरी फेज इसलिए बोला क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, लेकिन फेज जो पॉपुलेशन है वो स्टेशनरी है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट हाई स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन का ग्राफ होता है ना, वो किस तरीके से बनता है कि एक पिरामिड बनता है ना, ट्रायंगल शेप का, और वो स्क्वीज करता है। अब स्क्वीज क्यों करता है, जो नीचे का जो बेस होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर बच्चे कितने हैं। सीधी सी बात है कि बर्थ रेट हाई है तो बच्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन डेथ रेट भी हाई है, तो वो एकदम स्क्वीज़ करता हुआ जाता है। हालांकि आप इन ग्राफ के बारे में अलग से देख लेना, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कैसे हमारी एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो हमने नई कंट्री बनाई थी, युगांडा नाम रख लेते उस कंट्री का। स्टार्टिंग में जब हमने कंट्री बनाई थी तो वहाँ पे हमारे पास ना अच्छा एजुकेशन था, ना वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी थी, तो वो हमारे पास स्टेज 1 में। धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ कि प्रशांत सूर्यवंशी को हमने क्या बना दिया, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और वहाँ पे प्रशांत सूर्यवंशी वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर बन गए। अब धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया कि यहाँ पे लोग बहुत मर रहे हैं, तो मेरे को क्या समझ में आया कि मेरे को ना यहाँ पे ना एजुकेशन पे काम करना चाहिए, है ना, और मुझे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन जड़ों पे काम कर लूँगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस कंट्री को डेवलप करना, क्योंकि किसी भी कंट्री को डेवलप बनाने के लिए उसका हेल्थ सिस्टम और उसका एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ना, तो एजुकेशन एक रूट होता है ना, एजुकेशन को सुधारना इतना आसान नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन हेल्थ सिस्टम को सुधारना बहुत जल्दी क्विक होता है। तो स्टेज 2 पे जब हमारी युगांडा जो हमारी कंट्री थी, वहाँ पे मैंने क्या किया कि हेल्थ सिस्टम पे काम किया। अब जैसे ही मैंने हेल्थ सिस्टम पे काम किया ना, तो मेरे पास क्या हुआ कि वैक्सीन्स बन गई, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बन गए, तो उसके कारण से हमारे पास क्या होगा, उस कारण से हमारे पास जो मरने वाले लोग होंगे ना, उनकी संख्या कम होने लग जाएंगी। लेकिन हमारे पास जो बर्थ रेट थी वो तो जितनी थी उतनी ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि अभी एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है लोगों के पास, लोग गरीब है, उनको लगता है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो होती है स्टेज 2 में, क्योंकि लोग अनएजुकेटेड होते हैं तो बर्थ रेट ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल फैसिलिटी जो मैंने अच्छी कर दी है, उस कारण से हमारे पास क्या होता है, जो डेथ रेट होती है वो कम होने लग जाती है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, क्योंकि पहले स्टेशनरी फेज थी, यहाँ पे एक्सपेंड क्यों कर रही है, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं किया है, अभी हमने डेथ रेट को कंट्रोल कर दिया है। तो हमारी इस फेज़ में क्या होंगी, अर्ली एक्सपेंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेमोग्राफिक गैप के बारे में। व्हाट एक्चुअली द डेमोग्राफिक गैप, डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में। तो जैसे मान लो कि मेरे पास क्या हो रही है कि कुछ लोगों की डेथ हो रही है और कुछ लोग जन्म ले रहे हैं, है ना, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच का जो गैप होता है, जैसे 10 लोग मरे, 5 लोग जन्मे, तो यहाँ पे हमारे पास गैप कितना हो गया, 5 का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन क्या होंगी, घटेंगी या बढ़ेंगी। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेमोग्राफिक गैप पर, कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का गैप कितना है। अगर किसी कंट्री का कोई स्टेज 2 पे, दो कंट्री स्टेज 2 पे, लेट्स से इंडिया भी स्टेज 2 पे है, अभी इंडिया तो नहीं है, पहले थी स्टेज 2 पे। अगर दो कंट्रीज स्टेज 2 पर है तो जिसका डेमोग्राफिक गैप ज़्यादा होगा, वो कंट्रीज़ जो होंगी वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगी। मीन्स जिसका बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में ज़्यादा गैप होगा ना, वो कंट्री की पॉपुलेशन उतने स्पीड में बढ़ना स्टार्ट होगी और वहाँ पे रिसोर्सेज उतने जल्दी एंड होंगे। तो आप समझ सकते हो कि इन डेमोग्राफिक साइकिल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, यहाँ तक कि हमने डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में देख लिया। अब जब हमने डेमोग्राफिक साइकिल की स्टेज 2 देखी, तो धीरे धीरे हमारे जो युगांडा में मेरे को ये समझ में आया कि मैंने हेल्थ फैसिलिटी पे काम किया। मेरे को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को एजुकेशन पे काम करना चाहिए। तब मैंने एजुकेशन पे काम किया, लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया, सब करना स्टार्ट किया। लेकिन एजुकेशन को पढ़ाने में ना टाइम लगता है। जैसे अभी इंडिया जो हो रही है ना, वो स्टेज 3 पर है। इस फेज़ में क्या होता है कि हेल्थ फैसिलिटी तो हमारी क्या होगी, अच्छी हो गई, तो यहाँ पे हमारी डेथ रेट
और कम हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी खासी है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगी कि हेल्थ सिस्टम जो होगा धीरे धीरे अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें जो एजुकेशन में बढ़ा रहा हूँ, उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों तक की बात जा रही है कि नहीं, हमको बच्चों को ज़्यादा पैदा नहीं करना है, हमें बच्चे जो होती है ना, हमको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आईयूडीज़ का यूज़, कॉन्डम्स का जो यूज़ हो रहा है, ये सबको जो हो रही है समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी ये एजुकेशन अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना हमारे हॉस्पिटल डेवलप है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि डेथ रेट बहुत कम है, बर्थ रेट भी कम हुआ है लेकिन उतना कम नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं लेट एक्सपैंडिंग। अर्ली एक्सपैंडिंग में जो होती है ना, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, जैसे इंडिया में हो रही थी। लेट एक्सपैंडिंग में पॉपुलेशन थोड़ी स्लो ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेमोग्राफिक गैप बहुत कम हो जाता है। जैसे पहले 10 लोग जन्म ले रहे थे और 5 लोग मर रहे थे, क्योंकि डेथ रेट जो हो रही थी वो उतनी थी। तो वहाँ पे हमारे पास अर्ली एक्सपेंडिंग में हमारे पास जो हो रही थी डेमोग्राफिक गैप 5 की आ रही थी, तो हमारी स्पीड में ग्रो हो रही थी एग्जांपल के लिए। लेकिन अभी हमारे पास हॉस्पिटल फैसिलिटी और डेवलप कर ली है। तो पहले मान लो कि पहले 5 लोग मर रहे थे और 10 लोग जन्म ले रहे थे। अभी मान लो कि 10 लोग जन्म ले रहे हैं और हमारे पास क्या हो रहा है कि 3 लोग ही क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज़ डेमोग्राफिक गैप जो हो जाएंगी 7 हो जाएगी। और फिर इस तरीके से हमारे पास जो होती है पॉपुलेशन जो होती है गैप हमको इस तरीके से बताती है। तो अभी तक हमने पॉपुलेशन गैप के बारे में देख लिया। अभी एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कंट्री जो होती है ना, वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 ऐसे तक के स्टेज में जाती है। क्यों? क्योंकि पहले कंट्री जो होती है वो डेवलप हो रही रहती है, पहले उसके हेल्थ सिस्टम पे काम करते, फिर एजुकेशन पे काम करते, इस तरीके से वो स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे काम जाती है, जितने 5 स्टेज तक के जाती है। तो बिकॉज वो इतने स्टेज में जा रही है, तो स्टेज 1 से स्टेज 2 एक ट्रांजिशन, स्टेज 2 से स्टेज 3 एक और ट्रांजिशन। तो ये जो स्टेजेस चेंज होते हैं ना, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे अभी इंडिया जो हो रही है ना, स्टेज 3 से स्टेज 4 की तरफ ट्रांजिशन कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक होता है हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रैप। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अगर हम बिहार के कुछ एरिया के बारे में बात करें, तो अभी तो बिहार भी जो हो रहा है स्टेज 3 की तरफ आ रहा है। लेकिन इंडिया में जो बिहार वाला एरिया है वो भी अभी भी जो हो रहा है स्टेज 2 के आसपास है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का एजुकेशन पुअर है और वहाँ का हॉस्पिटल फैसिलिटी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट काम करे तो हॉस्पिटल फैसिलिटी ठीक ठाक है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि गरीबी कम है और हॉस्पिटल फैसिलिटी ज़्यादा है, तो वो स्टेज 2 पे अटका हुआ है। कई एरिया स्टेज 3 पे भी आ गए, स्टेज 2 पे। अब वो स्टेज 2 पे अटका है, अगर हम इसको स्टेज 3 पे पहुंचा सकते थे, लेकिन अगर हम इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो डेमोग्राफिक ट्रैप में चले गए थे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये लगने लग गया कि हम लोग गरीब हैं। तो हम लोग गरीब हैं तो हम ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, और ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा करना स्टार्ट किए, और ज़्यादा बच्चे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़्यादा बच्चे ही गरीबी का ज़्यादा कारण है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं, तो वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, गरीब होते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं अमीर बनने के लिए, फिर इस तरीके से रिसोर्सेज और कम और कम और कम, और इस तरीके से वो स्टेज 2 में जाके फंस जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रैप। अभी हम डेमोग्राफिक साइकिल के स्टेज 3 पे थे, इंडिया जो होती है डेमोग्राफिक साइकिल के स्टेज 4 पे जा रही है। स्टेज 4 पे क्या होता है कि हमारी एजुकेशन भी बेस्ट होता है। स्टेज 4 जो होता है ना, सबसे बेस्ट माना जाता है डेमोग्राफिक साइकिल में। एक्चुअल में जो हमारे पास स्टेज 4 होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो मान लो कि हमारे पास डेमोग्राफिक साइकिल का स्टेज 4 है, तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई हमारे युगांडा शहर में हमने अभी तक के क्या कर लिया था कि जो हमारे स्टेज 3 थी, वहाँ पे हमने क्या किया कि एजुकेशन को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हॉस्पिटल हमारे अच्छे खासे थे। अभी मैंने क्या कर दिया कि एजुकेशन को भी बेस्ट बना दिया, हॉस्पिटल को भी बेस्ट बना दिया। तो इस कारण से मेरे पास क्या हो रहा है कि डेथ रेट तो कम ही है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि बर्थ रेट भी जो हो गई वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को मैंने इतना ज़्यादा एजुकेट कर दिया कि उनको ये समझ में आने लग गया कि नहीं, हमको बच्चे कम ही पैदा करना है, कम बच्चे, और उनको अच्छा एजुकेशन देना है। तो बिकॉज जब हम लोग एजुकेट होते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि बर्थ रेट को किस तरीके से कंट्रोल करना है, डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको एजुकेशन के साथ समझ में आती है। तो इसीलिए युगांडा जो होता है, जब उनको हमने एजुकेट किया तो बर्थ रेट हमारी कम हो गई और डेथ रेट भी कम हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बर्थ रेट भी कम हो गई, डेथ रेट भी कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लेट से कि 5 लोग जन्म ले रहे थे तो 5 लोग मर भी रहे थे। तो इस कारण से हमारी पॉपुलेशन स्टेशनरी हो गई। लेकिन हमने पहले क्या देखा था कि स्टेशनरी हमारे पास स्टेज 1 में भी थी, लेकिन वो स्टेशनरी क्यों थी, ज़्यादा लोग
पैदा हो रहे थे और ज़्यादा लोग मर भी रहे थे, इसलिए वो स्टेशनरी थी, तो उसको हम बोल रहे थे हाई स्टेशनरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम लोग जन्म ले रहे हैं और कम लोग मर भी रहे हैं, तो जन्म लेने वाले लोग लो है, मरने वाले लोग लो है, और स्टेशनरी, तो हम इसको बोलते हैं लो स्टेशनरी फेज, है ना। तो ये जो होती है सबसे बेस्ट फेज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो होती है पॉपुलेशन बढ़ती बढ़ती बढ़ती, यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज होना स्टार्ट होती है। तो इंडिया जो होती है वो स्टेज 4 की तरफ जा रही है। तो धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ कि युगांडा वाले लोग जो होते हैं ना, उनको ये लगने लग गया कि नहीं बच्चे पैदा करने, क्योंकि हमने उनको एजुकेट कर दिया, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे पैदा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी फील आना स्टार्ट हो जाती है टाइम के साथ। जैसे जापान में जो हो रहा है, बच्चे कम पैदा करते हैं तो उसके कारण बच्चे कम पैदा होंगे, तो बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जब बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ना स्टार्ट होगी तो वो जाते हैं स्टेज 5 में। स्टेज 5 में क्या होता है कि यहाँ पे जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनकी जनसंख्या बढ़ती है, तो यहाँ पे डेथ रेट जो होती है, बर्थ रेट, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड है, क्योंकि हमने स्टेज 4 पे सबको एजुकेट किया है बहुत अच्छे से, तो ये लोग एजुकेटेड है, तो बर्थ रेट तो हमारी कम है, लेकिन क्योंकि बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए तो डेथ रेट बर्थ रेट से भी कम हो गई, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए जो हमारे पास स्टेज 4 होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन यहाँ पे जब स्टेज 5 पे जाती है ना, तो कंट्री ये सोचती है कि हमको कुछ ना कुछ कर कर हमको क्या करना होगा, स्टेज 4 पे वापस जाना पड़ेगा। लोगों को वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप बच्चे पैदा करना स्टार्ट करो, ये करना स्टार्ट करो, तो ये साइकिल एक तरीके से स्टार्ट हो जाती है। हालांकि वो स्टेज 1 पे नहीं जाएगी, स्टेज 4 पे जाएगी, स्टेज 3 पे जाएगी, जो भी है, लेकिन यहाँ से ये एक साइकिल की तरह स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि एक्चुअल में हमने डेमोग्राफिक साइकिल में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक साइकिल में। हम इसको साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 5 स्टेज में चलती है। तो पाँचों स्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो पहले स्टेज में हमारे पास होता है हाई स्टेशनरी फेस। हाई स्टेशनरी इसलिए बोले क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस टाइम पे कंट्री में ना तो एजुकेशन अच्छा होता है, ना तो हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है। हर कंट्री इन सारी फेज से जाती है। सेकेंड फेज में हमारे पास एजुकेशन उतना अच्छा नहीं होता, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो जाता है, तो इस कारण से हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंड करना, यानी कि पॉपुलेशन जो होता है एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है, तो इसको हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में हमारे पास क्या होता है कि पॉपुलेशन में हमारे पास क्या होती है कि दैट इज़ हमारे पास एजुकेशन भी अच्छा होता है, तो बर्थ रेट कम हो जाती है, डेथ रेट जो होती है बर्थ रेट कम हो जाती है, और उसके कारण हमारे पास वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एरर बताऊंगा पहले, उसको करेक्ट कर लेना। तो बर्थ रेट भी कम हो जाती है, और यहाँ पे हमारे पास जो होती है डेथ रेट तो ऑलरेडी कम होती है, तो इस कारण से हमारे पास जो होती है जो डेमोग्राफिक गैप होती है ना, वो कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्टेज 4 आता है। स्टेज 4 में हमारे पास लोग एजुकेटेड भी अच्छे हो जाते हैं, हेल्थ सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, तो ये सबसे आइडियल फेज़ होता है। स्टेज 5 में हमारे पास क्या होता है कि लोग बच्चे पैदा करना कम कर देते हैं, तो बूढ़े लोग बढ़ जाते हैं, तो फिर वो स्टेज 5 में जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सारी स्टेज चलती है। इनमें से जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको सारे ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए कि देखो पॉपुलेशन तो हमारे पास क्या होगी। सबसे पहले तो मैं पॉपुलेशन की ग्राफ के बारे में बताता हूँ। स्टार्टिंग से पॉपुलेशन स्लोली ग्रो करेगी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा कि कंट्री जो होंगे ना उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होंगी, है ना। तो वहाँ पे ना तो एजुकेशन अच्छा है, ना हेल्थ सिस्टम है, तो वहाँ पे स्लोली ग्रो करेंगे। जैसे ही हमारे पास क्या होगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा होना स्टार्ट होगा, तो स्टेज 2 में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी। स्टेज 3 में पॉपुलेशन थोड़ी स्लो तेज़ी से बढ़ेगी, है ना, स्टेज 3 में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बर्थ रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4 में ये स्टेशनरी हो जाएगी, स्टेशनरी में सीधी जाना स्टार्ट होगी। और स्टेज 5 में क्योंकि बूढ़े लोग बढ़ जाएंगे, तो वहाँ से पॉपुलेशन थोड़ी कम होना स्टार्ट होगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना। ये फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमको इसी ग्राफ में डेथ रेट और ये सब के बारे में बताना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, डेथ रेट सबसे ज़्यादा होगा, है ना, बड़ा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि दैट इज़ जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटी हमारे टाइम के साथ बढ़ रही है, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डेथ रेट को घटाते हुए दिखाते रहेंगे। और स्टेज 5 में डेथ रेट बढ़ जाएंगी, क्योंकि बूढ़े लोग बढ़ जाएंगे, तो स्टेज 5 में हमको डेथ रेट को बढ़ाते हुए दिखाना है। वहीं पे अगर हम बात करें तो डेथ रेट हमारे पास होगी। उसके बाद हम बात करें तो बर्थ रेट को भी इसी तरीके से हमको बताना है, जो मैंने आपको स्टेज 5 में। तो ग्राफ ड्रॉ करना तो आपको आता ही होगा, इस तरीके से ड्रॉ करना है। फिर हमारे पास पिरामिड का ग्राफ जो होता है ना, तो सबसे पहले हम पिरामिड ड्रॉ करते हैं, तो नीचे हमको बच्चों को दिखाना होता है और ऊपर बड़ों को दिखाना होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे बच्चे जो हो रहे हैं ना, वो बूढ़े हो ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब बूढ़े बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है कि बच्चे बहुत ब्रॉड है और बूढ़े बहुत छोटे हैं, तो ऐसे एक ट्राइंगल इस टाइप सा बनेगा। वहीं पे स्टेज 2 और 3 में हमारे पास क्या होता है कि दैट इज़ बच्चे ज़्यादा है, लेकिन वो कम से कम बूढ़े तो हो पा रहे थोड़े बहुत, तो वो इस टाइप का ट्राइंगल बनता है। और जब हम स्टेज 5 में बात करें तो वहाँ पे बूढ़े ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारे पास बच्चे कम हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है।
तो इस तरीके से आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो ग्राफ ड्रॉ करना समझ जाओगे। बट हमारा ये था कि हम इसको क्या रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और इस डेमोग्राफिक साइकिल का एक्चुअल में यूज़ क्या है। और एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी मैंने आपको बता दिया, डेमोग्राफिक गैप क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू।